Good morning, dear students. Welcome to the channel Physics by Vikas Zen. In the previous video, we have come to know about the concept of unit vector. Have you understand that? Secondly, how to take the component of a given vector. Okay बेटा. Now, आज का टॉपिक है कैसे किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है. ठीक है. तो आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विद अनदर वेक्टर. देयर आर टू टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन. सबसे पहला मल्टीप्लीकेशन है बेटा स्केलर प्रोडक्ट. ओके, दिखाई दे रहा है. सबसे पहला है आपका स्केलर प्रोडक्ट. इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट. क्या बोलते हैं इसे? डॉट प्रोडक्ट. अच्छा, आप जानना चाहते हो इसे स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलता है? बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वांटिटी हमें मिलेगी वो कैसी होगी? स्केलर. ये है फर्स्ट. सेकंड है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट. सेकंड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, इसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट. क्या नाम है इसका? वेक्टर प्रोडक्ट. नाम से पता लग रहा होगा कि इस प्रोडक्ट के बाद हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो कैसी होगी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होगी. ओके, suppose we are having the two vectors. Suppose we are having the two vectors, a vector and b vector. ठीक है. तो इनका डॉट प्रोडक्ट, बीच में डॉट लगा दो और इनका रिजल्ट क्या होगा? कोई क्वांटिटी c. c के ऊपर वेक्टर नहीं है, इसका मतलब एक ऐसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है. ध्यान रखना. और जब भी डॉट को रिमूव किया जाएगा, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको नॉलेज होनी चाहिए. जब भी डॉट को रिमूव किया जाएगा, c एज इट इज, इसका मैग्नीट्यूड a, इसका मैग्नीट्यूड b और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. ये स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है. स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है. सपोज बेटा थीटा 0 है, इसका मतलब a एंड b आर इन सेम डायरेक्शन. तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ab. इफ थीटा इज इक्वल टू 90 मींस a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. cos 90 कितना होता है? 0. तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0. थीटा 180 मींस a एंड b आर ऑपोजिट टू ईच अदर. cos 180 कितना होता है आपका? -1. तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -ab. क्लियर? नाउ नेक्स्ट. नाउ बेटा अब बात करते हैं अपन डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज की. सबसे पहली प्रॉपर्टी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. चाहे आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, दोनों इक्वल है. इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्या बोलते हैं इसे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सेकेंड देखो बेटा, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू क्या होगी? जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू क्या होगी? के कैप डॉट के कैप की वैल्यू क्या होगी? बताओ. आई कैप डॉट आई कैप क्या बताया था मैंने? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1. आई कैप डॉट आई कैप इज अलोंग द एक्स एक्सिस, या आई कैप भी अलोंग द एक्स एक्सिस, दोनों एक ही डायरेक्शन में. थीटा कितना? 0. cos 0 कितना होता है बेटा? 1. तो आंसर कितना आ गया? 1. सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप 1 into cos 0, इट्स आंसर इज 1. के कैप डॉट के कैप 1 into cos 0, अगेन इट्स आंसर इज 1. थर्ड, आई कैप डॉट जे कैप 1 multiplied by 1. आई कैप along the x axis, जे कैप along the y axis, एंगल 90. cos 90 कितना होता है बेटा? 0. सो आई कैप डॉट जे कैप कितना होगा? 0. सिमिलरली आई कैप डॉट के कैप भी कितना होगा? 0. और जे कैप डॉट के कैप भी कितना होगा? 0. प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट. ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट. यहां तक आया समझ में? स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट. c इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. डॉट को हटाने के लिए क्या लगाओगे? cos थीटा. तो c इज इक्वल टू ए बी cos थीटा. सेम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑपोजिट टू ईच अदर का कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट. आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप की वैल्यू क्या होगी? 1.
आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट के कैप, जे कैप डॉट के कैप, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा 0। नाउ देखो नेक्स्ट, सपोज ए वेक्टर गिवन है आपको ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर गिवन है आपको बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और आपको फाइंड आउट करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बच्चों क्या फाइंड आउट करना है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर कितना है आपका ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो अच्छे बच्चों की तरह सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो। देखो ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप, तो यहां पे आ जाएगा ए एक्स बी एक्स, और आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू क्या होती है बेटा 1। अब इसको इससे करो, आई कैप डॉट जे कैप कितना होता है 0 प्लस 0, आई कैप डॉट के कैप कितना होता है 0 प्लस 0। आया समझ में? नाउ प्लस, अब इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, जे कैप डॉट आई कैप 0 प्लस जे कैप डॉट जे कैप 1, तो क्या आ गया ए वाई बी वाई, अगेन 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस ए जेड बी जेड, और फाइनली बेटा क्या आंसर आ जाएगा? व्हाट विल बी द आंसर? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। मतलब आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करना है, बहुत सिंपल है। जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करना है, के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करना है। एक एग्जांपल करवा रहा हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ए वेक्टर गिवन है आपको ट्वाइस ऑफ आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर गिवन है आपको आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आपको फाइंड आउट करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो क्या बताया बेटा मैंने? आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, तो आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे कितना है 1 प्लस, यहाँ जे कैप का कोएफिशिएंट कितना है 3, और यहाँ कितना है -1 प्लस 1 into 1, कितना आ गया बेटा 2 - 3 + 1, द आंसर इज 0। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉर यू, ट्राई करो जल्दी से। ए वेक्टर गिवन है आपको थ्राइस ऑफ आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, और बी वेक्टर गिवन है आपको 2 जे कैप माइनस 4 के कैप प्लस आई कैप। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बताओ बेटा जल्दी से। आई कैप को आई कैप से, आई कैप का कोएफिशिएंट 3 और यहाँ पे कितना है 1, कितने बच्चों ने इससे मल्टीप्लाई कर दिया? गलत है। प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट यहाँ पे -4 और यहाँ पे है 2, ठीक है। यहाँ पे के कैप का कोएफिशिएंट है 5 और यहाँ पर है -4, 3 × 1 = 3, -8 -20, 3 - 28, द आंसर इज -25। क्लियर? आया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करना है, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करना है, के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करना है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन है बेटा ए वेक्टर है 2i कैप माइनस लैम्बडा जे कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर गिवन है 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। Find the value of lambda if they are perpendicular to each other. Find the value of lambda if they are perpendicular to each other. तो याद करो बेटा, परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है? a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। 2 को 4 से किया 8 माइनस 2 लैम्बडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 5 माइनस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। 5 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 लैम्बडा। सो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 5/2। क्लियर? नाउ ध्यान रखना, अगर आपको बोला जाता है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। नाउ नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपके पास, ए वेक्टर है लैम्बडा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर गिवन है आपको 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। Find the value of lambda if a vector and b vector are perpendicular to each other. ट्राई कीजिए बेटा, परपेंडिकुलर के लिए इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। लैम्बडा को 2 से किया 2 लैम्बडा प्लस 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 0।
2 लैम्बडा इज इक्वल टू -18, तो लैम्बडा की वैल्यू आ रही है -9। आया बच्चों को समझ में कैसे करना है स्केलर प्रोडक्ट? आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई, जे कैप को जे कैप से, के कैप को के कैप से। ऐसे क्वेश्चंस कभी आए आपके पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इफ बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यू हैव टू फॉलो दिस कॉन्सेप्ट। आया बेटा यहां तक समझ में? नाउ नेक्स्ट देखो इधर क्या बताया था मैंने आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। सो हाउ टू फाइंड द कॉस थीटा? अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी, इसको नीचे ले आया। सपोज एक क्वेश्चन है, ए वेक्टर गिवन है आपको ट्वाइस ऑफ आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ट्वाइस ऑफ आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर गिवन है आपको आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो बेटा आपको एंगल फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच। तो क्या करोगे? सबसे पहले निकालो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, निकालो ए वेक्टर, फाइंड आउट कीजिए। आई कैप को आई कैप से किया, 2 - 1 + 1, द आंसर इज 2। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर? स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 4 + 1 + 1 कितना आ गया? 6। ओके, नाउ नेक्स्ट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज √3। ओके, ये सारी वैल्यूज आप यहां पुट कर दीजिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ गया? 2, मैग्नीट्यूड ऑफ ए √6 और ये √3, दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये कॉन्सेप्ट आया बेटा समझ में? नाउ नेक्स्ट, एटलीस्ट इस वीडियो को 2 टाइम्स देखना, तब जाके स्केलर प्रोडक्ट क्लियर होगा आपका। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास में ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर आप दो वेक्टर सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल 0, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? a²। ऐसे ही बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? b²। सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये क्या आ जाएगा बेटा? c²। आया है समझ में? स्केलर प्रोडक्ट आया समझ में कि कैसे फाइंड आउट करना है? आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करना है, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करना है, के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा बेटा एक टॉपिक और है लास्ट, इसे ए वेक्टर गिवन है और ये बी वेक्टर गिवन है। क्वेश्चन आता है वेक्टर का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? प्रोजेक्शन। कुछ भी नहीं करना, इस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना। सबसे पहले निकालो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जिस पे निकाल रहे हो उसका मैग्नीट्यूड, जिस पर निकाल रहे हो प्रोजेक्शन उसका मैग्नीट्यूड। एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं, एक क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ आई कैप माइनस जे कैप ऑन आई कैप प्लस जे कैप। ओके, सॉल्व कीजिए इसको। ओके बेटा क्या किया? देखो इधर सबसे पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, आई कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप। जिस पे निकाल रहे हो उसका मैग्नीट्यूड, तो आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 + 1 को आई कैप को आई कैप से किया 1 - 1 अपॉन √2, 0 अपॉन √2, द आंसर इज 0। ओके, आपके लिए होमवर्क है, आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप ऑन आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आपको इस वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। इस पे कर लोगे? ट्राई करना और इसका आंसर मुझे सेंड करना बेटा। क्या करना है? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना और जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है उसका मैग्नीट्यूड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।